Hello, good morning, students. I hope you are doing good and safe at your homes. Today we will discuss about your Bihai book poem, that is The Road Not Taken. This is the first poem and has been written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet and he writes his poem in very simple words that everyone can understand the meaning of the poem. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी पोएम बहुत इजी लैंग्वेज में होती है और जो मैन है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पोएम के मीनिंग को. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन मीन्स जो रास्ता हम नहीं चुनते हैं. ओके, तो इन दिस पोएम स्पीकर जो है इट मीन्स स्पीकर कह सकते हैं या पोएट ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि उन्हें डिसीज़न मेकिंग करनी है और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं. ही इज़ इन डिलेमा, वो डिलेमा की कंडीशन में है. ओके, तो थ्रू दिस पोएम वी विल नो. ओके, लेट्स बिगिन दिस पोएम. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड. डाइवर्स मीन्स डिवाइडेड, येलो मीन्स येलो हेयर इज़ यूज्ड फॉर ऑटम सीज़न. ऑटम सीज़न के लिए येलो वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि ऑटम सीज़न में जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स येलो कलर की हो जाती हैं. ओके, एंड वुड इज़ यूज्ड फॉर फॉरेस्ट. वुड मीन्स जंगल. तो पोएट एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं जंगल के कि वहाँ पर रोड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर पोएट खड़े हुए हैं एक ऐसे पॉइंट पर फॉरेस्ट के कि जो रास्ता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज़ द वन एंड दैट इज़ द सेकेंड. ओके, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब पोएट कहते हैं उन्हें रिग्रेट होता है कि मैं दोनों रास्तों पर तो ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. ओके, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक पैर दूसरे रास्ते पर रखें और एक दूसरे रास्ते पर रखें. हमें एक ही रास्ते को चुनना होता है. एंड बी वन ट्रैवलर, और इस फॉरेस्ट में केवल मैं ही एक अकेला ट्रैवलर हूँ. लॉन्ग आई स्टूड. आई यहाँ पर पोएट के लिए आया है कि लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो पोएट वहाँ पर खड़े रहते हैं वो डिलेमा में हैं, वो कन्फ्यूज़न में है कि उन्हें कौन से वे को चुनना चाहिए. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ तक रास्तों को देखता हूँ जहाँ तक मैं देख सकता हूँ. एज फार एज आई कुड मीन्स जहाँ तक मैं रास्तों को देख सकता हूँ वहाँ तक मैं रास्तों को देखता हूँ. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. बेंट कहते हैं मुड़ना, जहाँ पर रास्ता मुड़ता है तो मैं वहाँ पर देखता हूँ. इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ मीन्स होता है जो स्मॉल बूसी प्लांट होते हैं, कि मैं रास्ते को मोड़ तक देखता हूँ क्योंकि हम रास्ते को मोड़ तक ही देख सकते हैं. जहाँ तक मोड़ होता है उसके आगे प्लांट्स हैं, बूसी प्लांट्स हैं, तो उसके आगे हमें पता नहीं चलता है कि आगे ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है. तो पोएट यही कहते हैं कि मैं जहाँ तक रास्तों को देख सकता था वहाँ तक मैंने रास्तों को देखा जहाँ तक वो मुड़ रहे थे, और वहाँ पर उस मोड़ पर छोटे छोटे बूसी प्लांट थे, तो इस कारण से मैं आगे के रास्ते को नहीं देख पाया. ओके, नाउ सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना एज जस्ट एज फेयर. फेयर मीन्स गुड, जो उन्हें अच्छा लगा. जो सेकंड वे था पोएट को वो अच्छा लगा तो उन्होंने उस रास्ते को चुना. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. परहैप्स मीन्स शायद, बेटर क्लेम्स मीन्स गुड, यानी कि वो एक ऐसा सीम्ड होता था कि जैसे वो बेटर हो, वो रास्ता अच्छा हो, बेटर हो, तो उन्होंने इसलिए सेकंड रास्ते को चुना. बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर. फिर पोएट कहते हैं कि मैंने उस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वो ग्रेसी था. ग्रेसी मीन्स फुल ऑफ ग्रास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास थी. एंड वॉन्टेड वियर, एंड नो बडी वॉन्टेड वियर मीन्स लुक्ड लेस, यानी कि वो कम यूज़ हुआ था. उस रास्ते पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था. इसलिए पोएट कहते हैं कि मैंने उस रास्ते को चुना जो
वांटेड वेयर था, कम यूज्ड में आया था और शायद वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उस रास्ते को चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने उस रास्ते को चुना कि मैं इस रास्ते से गुजरूंगा। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन थोड़ी ही देर में पोएट को फिर कन्फ्यूज़न होता है और वो सोचते हैं कि हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही रास्ते मुझे एक जैसे लगते हैं, कि दोनों ही रास्ते मेरे लिए सेम है। एक रास्ता जो है जो जनरली यूज़ हुआ होता है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो वांटेड वियर है, इट मीन्स वो लेस यूज्ड हुआ है। लेकिन पोएट को फिर कन्फ्यूज़न होता है कि लेकिन रास्ते तो दोनों एक ही हैं, दोनों सेम ही रास्ते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब जो पोएट है वो कहते हैं कि जब मॉर्निंग के समय, इट मीन्स उसे दोनों ही रास्ते एक जैसे लगते हैं, कि मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग में फ्रेश, यानी कि कोई भी यहाँ पर यूज़ नहीं, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया है, तो इसलिए पोएट को दोनों ही रास्ते इक्वली लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी जो लीव्स थी उन पर किसी ने भी स्टेप नहीं रखा था। हैड ट्रोडन, उनको कुचला नहीं गया था, और वो कुचलने के बाद ब्लैक नहीं हुए थे, क्योंकि जो ऑटम सीज़न होता है, ऑटम सीज़न में जो लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं, येलो होकर वो ड्राई हो जाती हैं, और जब वो ड्राई होकर गिर जाती हैं धरती पर तो वो लीव्स ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो पोएट कहता है कि मॉर्निंग के समय वहाँ पर मुझे दोनों रास्ते एक जैसे ही लगे, क्योंकि फ्रेश मॉर्निंग थी और कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा था, इसलिए वो लीव्स कुचली हुई नहीं थी, कुचलकर ब्लैक नहीं हुई थी। ओहो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब फिर यहाँ पर जो पोएट को कन्फ्यूज़न होता है वो वन वे को तो सेलेक्ट कर लेता है, एक रास्ता है उसको तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि जो दूसरा रास्ता है मैं उसको किसी और दिन आऊँगा, इस रास्ते पर किसी और दिन आऊँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और फिर भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है, यानी कि पोएट को अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं तो हम आगे फिर उस रास्ते पर फिर डिफरेंट टाइप्स के हमें वे मिलते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। इट मीन्स जब हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे डिसीज़न होते हैं, इट मीन्स जैसे कि आपने 10th क्लास पास आउट किया है और आपको 11th में जाना है, तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो आपके पास चॉइसेस क्या होते हैं कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, ये आपकी चॉइसेस हैं। लेकिन उनमें से आपको सेलेक्ट तो वन ही करनी होगी, ये तो नहीं कि आप एक साथ में कॉमर्स भी ले लें और साइंस भी ले लें, आर्ट भी ले लें, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, और जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे उसी रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। तो पोएट भी ऐसा ही करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक रास्ते को तो चुन लिया है जो सेकंड वे है, लेकिन जो पहला वाला वे है मैं उसको किसी और दिन चुन लूँगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं तो एक रास्ते से डिफरेंट काइंड्स के रास्ते हमें मिल जाते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है पीछे लौटना। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी अल्टरनेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है वापस फिर से दूसरे अल्टरनेट को लेना। ओके, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और पोएट को डाउट भी है, उन्हें डाउट है कि ऐसा पॉसिबल ना हो कि मैं फिर वापस आऊँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मैं वापस आ जाऊँ। ओके, नाउ द पोएट इज सेइंग हियर I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence। अब यहाँ पर पोएट फ्यूचर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यह मैं बड़े साई में डीप ब्रेथ,
यानी कि राहत की सांस के साथ ऐसा मैं बताता रहूँगा, युगो एजेस एंड एजेस हैंस मीन्स युगो युगो तक ऐसा मैं बताता रहूँगा। क्या बताता रहेंगे पोएट? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि एक जंगल था, जंगल में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर रोड टू पार्ट्स में डिवाइड थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई। और पोएट कहते हैं कि मैं ये बताऊंगा कि मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस यूज्ड हुआ था, जो कम यूज़ में आया था, मैंने उस रास्ते को चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही एक ऐसा डिफरेंस है कि आज मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ, यहाँ पर हूँ कि जब मैंने एक हार्ड वे को, एक ऐसे वे को चुना जो बिल्कुल अलग था, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। यही डिफरेंस है कि मैं आज यहाँ पर इस पोजीशन में हूँ। इट मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि जब हम अपनी लाइफ में होते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, और उन चॉइसेस में से हम अपन को सेलेक्ट करना होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन सब हम एक साथ तो नहीं बन सकते। हमें एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे। तो इसीलिए हमको एक अल्टरनेट ही चुनना होता है, और जब हम उस अल्टरनेट को चुन लेते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि फिर हम वापस दूसरा कोई सा डिसीज़न ले, और हम उस रास्ते पर जो हमने सेलेक्ट किया है, जिस वे को, जिस भी प्रोफेशन को हमने सेलेक्ट किया है, फिर हम उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, और वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this poem. In next video we will discuss about the poetic devices of this poem. Thank you.